नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बिग एंड बोल्ड में आपका स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे संदेश खाली का विलेन शाहजहां शेख किस तरह रो रहा है, किस तरह ममता के शेख का स्वैग गायब हो गया है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों अखिलेश यादव वर्सेस भतीजा और राहुल गांधी वर्सेस जीजा के समीकरण यूपी की सियासी गलियों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। मगर शुरुआत आज की कवर स्टोरी के साथ करते हैं। ममता बनर्जी का पोस्टर बॉय और संदेश खाली में महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला शाहजहां शेख का एक वीडियो पश्चिम बंगाल के चुनाव की तारीख से पहले वायरल हो रही है। लोग देख रहे हैं उसको। वहीं शाहजहां शेख जो राशन वितरण घोटाले में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोपी है, वही शाहजहां शेख जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए 55 दिनों तक एजेंसियों का पसीना छुड़ा दिया था और जब गिरफ्तार हुआ तो उसकी अकड़ देखकर हर कोई हैरान था। लेकिन अब वही अकड़बाज गिड़गिड़ा रहा है, बच्चों की तरह आंसू बहा रहा है। संदेश खाली का ये गुनहगार गिरफ्त में है, लेकिन इसका असर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को क्यों डराने वाला है, ये आपको बता दें। नाम तो याद होगा इस शख्स का। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली का खलनायक यही वो शख्स था जिस पर कई महिलाओं के साथ यौन हिंसा और जमीन हड़पने के आरोप लगे थे। लेकिन कानून के शिकंजे में कैसे बड़े बड़े बादशाह खां की शहजादागिरी निकल जाती है, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जिस एक इंसान की अकड़ और गुंडागर्दी की वजह से पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का इतना बड़ा मुद्दा गरमाया, उस शख्स की सारी अकड़ और सारी हेकड़ी पानी पानी हो गई। इस शाहजहां शेख की वो तस्वीर भी वायरल हुई थी जब उसे 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। अपने गुनाहों पर पछताने की बजाय शाहजहां तब अकड़ दिखा रहा था और अब जब अकड़ ठिकाने लगी तो बच्चों की तरह आंसू बहा रहा है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से इसकी अकड़ का वीडियो वायरल हुआ, उसी तरह से इसका रोता हुआ वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कोर्ट से आते वक्त वो पुलिस वैन में बैठा हुआ है। इसी दौरान बाहर उसके कुछ परिजन और समर्थक खड़े हैं। जैसे ही शाहजहां शेख अपनी छोटी बेटी को बाहर देखता है, उसके आंसू निकल आते हैं और वो रोने लगता है। शाहजहां शेख के इस वीडियो पर बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने प्रतिक्रिया दी। अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि स्वैग गायब हो गया। ममता बनर्जी का पोस्टर बॉय बलात्कारी शेख शाहजहां एक नादान बच्चे की तरह रो रहा है। जब कानून शिकंजे में आएगा तो उसे बचाने कोई नहीं आएगा, यहां तक कि ममता बनर्जी भी नहीं। वो अपने मंत्रियों को भी नहीं बचा सकी। घड़ी चल रही। शाहजहां शेख किसी पहचान का मोहताज नहीं था। ममता बनर्जी की सरपरस्ती में इस शख्स ने जो अत्याचार किए, उसी की अब इसे सजा मिल रही है। टीएमसी के ताकतवर और प्रभावशाली नेता के तौर पर जाना जाने वाला शाहजहां शेख संदेश खाली यूनिट का टीएमसी अध्यक्ष भी रह चुका है। शाहजहां शेख पहली बार सुर्खियों में आया 5 जनवरी को, जब ईडी की टीम जो बंगाल राशन आवंटन घोटाले के मामले में जांच कर रही थी, संदेश खाली पहुंची थी उससे पूछताछ करने के लिए। लेकिन शाहजहां शेख अपने इलाके में पैठ रखने वाले अपने गुर्गों से ईडी पर हमला बुलवा दिया। इसके बाद ईडी ने शाहजहां शेख को समन जारी किया, लेकिन शाहजहां शेख ऐसा फरार हुआ कि पूरे 55 दिन तक वो सिस्टम को चकमा देता रहा। शाहजहां शेख की जब कुंडली खुली तो उसके पाप खुलते चले गए। शेख शाहजहां के निशाने पर दलित, आदिवासी, हिंदू औरतें और उनकी संपत्ति रहती थी। न सिर्फ शाहजहां शेख बल्कि उसके गुर्गे भी इसमें बराबर के भागीदार थे। महिलाओं, बेटियों की यौन शोषण, सामूहिक रेप, डराना धमकाना, जमीन पर कब्जा करना, उनके तालाबों पर कब्जा करना और मुस्लिम रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को अवैध शरण देता।
जिस तरह हिंदू महिलाएं शाहजहां शेख पर आरोप लगाती आई है, उसी से इस शख्स के कट्टरपंथी नफरत से भरे इरादों को दिखाता है। बीजेपी अक्सर इस पर आरोप लगाती रही है कि सरकार और सत्ता से करीबी होने के वजह से संदेश खाली ही नहीं, लेकिन पूरे बसीरहाट इलाके में इसका आतंक फैला हुआ था। हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है। রাস্তায় চলতে পারি না, যে মহিলার যে রাস্তায় চলবে তা সে চলার যে ইয়ে নেই, রাস্তায় বেরোলি হ্যাঁ তুলে নিয়ে যাবে। সেটা তো আমাদের ভয়। আমরা এই এখন যে একসঙ্গে যে জোট বেঁধেছি, আজকের এসে তোমরা এইভাবে বলে গেলে। बंगाल की सत्ता में शेख शाहजहां के पैर मजबूत होने के पीछे है धर्म आधारित वोट बैंक और इसके दम पर खड़ी की गई गुंडागर्दी। कहते हैं कि 2004 में शेख शाहजहां ईंट भट्टों के यूनियन का नेता बना। उस समय बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों को काम दिलाया। धीरे धीरे रोहिंग्या के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए गए और इस तरह एक बड़ा वोट बैंक खड़ा हो गया जिस पर शेख शाहजहां का कंट्रोल था। जब तक पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार रही, शेख शाहजहां का रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट बैंक उधर रहा। लेकिन जैसे ही तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आती दिखी, शेख शाहजहां ने ममता का दामन थाम लिया और अपने वोट बैंक से ममता को ताकतवर बनाता रहा। दरअसल संदेश खली बसीरघाट लोकसभा में आता है, जहां 2019 में तृणमूल कांग्रेस के नुसरत जहां ने 54.55% वोट लेकर बीजेपी के सत्यानंद बासु को हराया, जिन्हें 30.11% वोट मिले थे। लोकसभा सीट से इस बार टीएमसी के हाजी नूरुल इस्लाम और बीजेपी की रेखा पात्रा के बीच मुकाबला है। लेकिन इस बार 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी। 400 पार के मिशन को लेकर आगे बढ़ रही बीजेपी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को न सिर्फ चुनौती देने के मूड में है, बल्कि एक बड़ा उलटफेर करने के भी मूड में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको लेके पूरा देश सेंसिटिव है, पश्चिम बंगाल की महिला भी सेंसिटिव है। और इस घटना के बाहर आने के बाद बहुत सारे महिलाएं बाहर निकल रही है, मुंह खोल के, जबान खोल के बोल रही है। ये सबसे बड़ी बात है। संदेश खाली की महिला यहाँ पे भी प्रचार में आई, जो आंदोलनकारी महिला है। 2021 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के दम पर ही ममता ने सत्ता हासिल की थी। महिला वोट शेयर का यही आंकड़ा कमोवेश लोकसभा चुनाव 2019 में भी था। ममता को महिलाओं का 50% वोट मिला, जबकि बीजेपी को 2021 में 37% और 2019 के लोकसभा चुनाव में 38% वोट मिला था। संदेश खाली में महिलाओं पर जो जुल्म हुए, शोषण की जो घटनाएं सामने आई, उनसे पूरा देश दहल गया है। देश ने ये भी देखा कि टीएमसी सरकार किस तरह संदेश खाली के अपराधी को आखिर तक बचाने में लगी रही। भ्रष्टाचार, घुसपैठियों और संदेश खाली का मुद्दा गरमाया हुआ है। संदेश खाली को लेकर लेफ्ट और बीजेपी के बीच जो घमासान हुआ और जिस तरह से ममता ने सत्ता का इस्तेमाल कर संदेश खाली में धारा 144 लगाकर विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोकने की कोशिश की, वो तमाम तस्वीरें चुनाव में असर दिखाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।